पढ़ेंगे op amp as an inverting amplifier. ओके, एम्पलीफायर. ओके, सबसे पहले तो अब हम इससे पहले मैं एक टॉपिक कराता हूँ कि फीडबैक क्या होता है. फीडबैक, व्हाट इज फीडबैक, ये मैं आपको समझा देता हूँ. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, अब जब ओपन लूप गेन की बात हो रही होती है तो इसमें क्या होता है, ये आपके पास माइनस और ये आपके पास पॉजिटिव. यहाँ पे आपने इनपुट वोल्टेज दिया, यहाँ पे आपके पास ओपन लूप गेन ए नॉट था और ये आपके पास वी नॉट जो है आउटपुट पे आ रही थी. ओके, ये वी नॉट आपके पास आउटपुट पे आ रही थी. ये वी आई हो गई और ये वी नेगेटिव और ये वी पॉजिटिव. तो वी नॉट किसके बराबर था, ए नॉट इंटू वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव. ओके, तो ए नॉट की वैल्यू किसके बराबर थी, वी नॉट अपॉन वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी इन. और ए नॉट की वैल्यू हमने बताई थी कि बहुत हाई होती है, इन द रेंज 10⁵. वो इसलिए रखते हैं ताकि बहुत ही कम इनपुट वोल्टेज पे हमें एक बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफिकेशन मिले. वो सैचुरेशन में चले जाते हैं, सैचुरेशन में चले जाने की वजह से हमें जो मैक्सिमम यहाँ पे वी पॉजिटिव या वी नेगेटिव है वो मिलने लग जाती है. ओके, अब जनाब होता क्या है कि इसे हम ओपन लूप गेन कहते हैं. ओपन लूप गेन, इनफाइनाइट ओपन लूप गेन. अब होता क्या है कि लेट्स से मैं ये इनपुट, ये आपके पास एक ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये आपके पास क्या है, आउटपुट पे वोल्टेज है. अब होता क्या है कि आप कुछ हिस्सा, लेट्स से ये आपके पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने लगा दिया. ओके, और फिर यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी, इसको ग्राउंड कर दिया. अब यहाँ से कुछ हिस्सा अगर आप इसके अंदर नेगेटिव टर्मिनल में दे दें तो दैट इज व्हाट वी कॉल नेगेटिव फीडबैक. और अगर पॉजिटिव टर्मिनल में दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक. बट पॉजिटिव फीडबैक आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है. तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फीडबैक. ये वी माइनस हो गई, ये वी पॉजिटिव हो गई. अब जरा देखते हैं कि किस तरीके से निकालेंगे. तो वी आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा, ए नॉट. ओके, वी पॉजिटिव पे कोई चेंज नहीं हुआ माइनस वी नेगेटिव. वी नेगेटिव क्या हो जाएगा, लेट्स से वी नेगेटिव प्लस, अब इसके अंदर ये वाला एक कंपोनेंट भी आ रहा है जो कि ऐड हो रहा है, प्लस लेट्स से ये यहाँ पे समझे कि ये फॉर द टाइम बीइंग हम ये समझते हैं कि ये बीटा टाइम्स वी नोट है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा टाइम्स वी नोट. जहाँ पे बीटा क्या है, एक फ्रैक्शन है. बीटा इज अ फ्रैक्शन ऑफ वी नॉट, यानी ये जो है वी नॉट डिवाइडेड बाय 2, वी नॉट डिवाइडेड बाय 3, वी नॉट डिवाइडेड बाय, डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस. इस रेजिस्टेंस से आप वोल्टेज डिफरेंस निकाल के इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो यहाँ पे आप फीडबैक कर देते हो. ओके, तो होगा क्या, ये बीटा टाइम्स वी नॉट यहाँ पे वोल्टेज है. ओके, तो अब ये इसके अंदर आ गई. थोड़ा सा ये देखें, आप बेर करें, आपको फौरन समझ में आएगा. ये वी पॉजिटिव माइनस, अब ये मैथमेटिक्स है, माइनस ए नॉट इंटू बीटा टाइम्स वी नॉट. वी नॉट को एक जगह, अच्छा, वी नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट यहाँ पे निकाल लेता हूँ, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव माइनस ए नॉट बीटा टाइम्स वी नॉट. वी नॉट को एक तरफ कर लेते हैं, वी नॉट प्लस ए नॉट इंटू बीटा टाइम्स वी नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू, और ये क्या चीज़ होती है आपके पास, वी इन, जो शुरू में वी इन दी थी आपने. ओके, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास,
वी नॉट 1 प्लस बीटा टाइम्स 1 प्लस बीटा टाइम्स ए नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू वी इन। अब आपका गेन क्या होगा, वी नॉट अपॉन वी इन इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 1 प्लस बीटा टाइम्स ए नॉट। तो ये आपका क्या कहलाता है, गेन। ओके, ये आपका हो गया क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप गेन इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। आपने नेगेटिव फीडबैक दिया ना, आपने क्या किया, ये बीटा वी नॉट वाला पोर्शन कहाँ लगा दिया, नेगेटिव टर्मिनल पे, और फिर हमने आपको ये करके बताया पूरा। तो ये क्या कहलाता है, गेन जी। ये ए नॉट अपॉन 1 प्लस बीटा टाइम्स ए नॉट, और यही क्लोज लूप गेन है। अब आप देखें, लेट्स से मैं कोई फाइनाइट वैल्यूज ले लेता हूँ। ए नॉट की वैल्यू है, गेन है आपका 10 टाइम्स गेन है, ओके, और बीटा की वैल्यू है 0.025, ओके। अब होगा क्या, अब गेन देखते हैं क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.025, ये फ्रैक्शन है, ओके, इंटू ए नॉट है 10। तो होगा क्या, फ्रैक्शन ऑफ द ओके, तो 0.025 इंटू 10 ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1.25, और 10 डिवाइडेड बाय आंसर करा तो ये क्या आ गया आपके पास, गेन 8 हो गया। तो अभी आपका ओपन लूप गेन क्या था, 10, और क्लोज लूप गेन क्या हो गया आपके पास, हो गया 8। तो हमेशा क्या होता है नेगेटिव फीडबैक में, क्या होता है कि गेन इज लेस देन द ओपन लूप गेन, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत ही अजीब सी बात लगती है कि आपका गेन जो है वो नेगेटिव है और आपको फायदा नहीं हो रहा, और ये है कि, लेकिन ये है कि इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, ओके, नेगेटिव गेन के, ओके। कुछ बेनिफिट्स फॉर जनरल नॉलेज आप याद रख लें कि बेनिफिट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक क्या होते हैं, ओके। नेगेटिव फीडबैक, एक बेनिफिट क्या है कि आपके पास बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज्ड बैंडविड्थ। जब बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है तो आपको एम्प्लीफिकेशन या गेन जो है वो कांस्टेंट गेन मिल रहा होता है, गेन कांस्टेंट फॉर अ लार्जर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इंक्रीज बैंडविड्थ, तो होगा क्या कि आपको गेन कांस्टेंट मिलेगा, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस इनपुट पे मुझे इतना आउटपुट मिलेगा, इस इनपुट पे मुझे इतना आउटपुट मिलेगा, या ज्यादा फ्रीक्वेंसीज आप एम्पलीफायर में से गुजार सकते हैं, डिस्टॉर्शन नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ी बात है, ये सैचुरेशन में इतनी जल्दी नहीं जाता, तो लेस डिस्टॉर्शन होती है, डिस्टॉर्शन ऑफ द आउटपुट। और तीसरा इंपॉर्टेंट फायदा क्या है कि स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, ओके। तो ये आपको हमने बताया नेगेटिव फीडबैक के, नेगेटिव फीडबैक क्या है। अब ये हमने टॉपिक क्यों बताया है कि अब हम ये टॉपिक पे आए हैं, ऑप एम्प एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओके, ऑप एम्प एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑप एम्प एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जनाब, अब हम पढ़ेंगे ऑप एम्प एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये हमने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था कि फीडबैक गेन क्या होता है, और फीडबैक गेन जो है नॉर्मली
फीडबैक गेन लेस होता है ओपन लूप गेन से, और फीडबैक गेन को हम क्लोज लूप गेन भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्लोज लूप गेन। ओके, और इस वक्त हम नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक हमारे कोर्स का हिस्सा है, और ये क्या कहलाता है, ए नॉट ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन बड़ा होता है और क्लोज लूप गेन जो है, नेगेटिव फीडबैक का गेन जो है वो छोटा होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अब हम आ जाते हैं ओप एम्प एज एन इन्वर्टर। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये आपको देखना है कि आपने इनपुट सिग्नल जो है प्लस माइनस या वीएस या एसी सिग्नल भी ले सकते हैं आप, ओके, या डीसी सिग्नल, डीसी वोल्टेज भी लेते हैं। तो लेट्स से आपके कोर्स में तो यहाँ पर एसी बताया हुआ है, ओके, बुक में। तो लेट्स से इस वक्त हम जो इनपुट है वो हम देते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर। ये बात याद रखनी है। ओप एम्प एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक। ओके, नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि कुछ हिस्सा आउटपुट की वोल्टेज का हम नेगेटिव टर्मिनल पे लगाते हैं। ओके, ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आउटपुट का कुछ हिस्सा रेजिस्टेंस के थ्रू हम लेके आके नेगेटिव टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाते हैं ओप एम्प के। दैट इज व्हाट वी कॉल नेगेटिव फीडबैक। और फिर दूसरा क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि अपना एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे काम करवाने के लिए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए आपने इनपुट सिग्नल किधर अप्लाई किया, सिग्नल इज अप्लाइड ऑन द इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द ओप एम्प। ओके, ये आपको बात क्लियर हो गई। और ये इस डायग्राम से, अब ये कुछ रेजिस्टेंस है R1 R2, इस तरीके से आप ज्वाइन करते हैं, और VCC जो है, जो सप्लाई वोल्टेज है आपकी प्लस माइनस 12 वोल्ट से। ओके, सैचुरेशन में नहीं जाना है। सैचुरेशन में अगर चले गए तो होगा क्या कि आपको सैचुरेशन से पहले ही आपको 12 वोल्ट मिलने लग जाते हैं। ओके, जरूरत नहीं है इतने बड़े से इनपुट सिग्नल की। ओके, तो यही ओप एम्प का एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको बहुत ही कम इनपुट पे है ना बहुत ज़्यादा एम्पलीफिकेशन मिल जाती है, तो वो सैचुरेशन में चले जाते हैं। सैचुरेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने पहले बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ है, तो हमें आउटपुट पे प्लस माइनस VCC मिलने लगता है। इस चीज़ को अभी हम, अच्छा जनाब, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वर्चुअल ग्राउंड। लेट्स से ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P जो है इधर ही हम बताते हैं, ये पॉइंट P इज एट वर्चुअल ग्राउंड। इसका मतलब क्या है वर्चुअल ग्राउंड का, ओके, वर्चुअल ग्राउंड। अभी आप ये देखें कि आपने पॉजिटिव सिग्नल जो है वो कहाँ पे दिया हुआ है, ग्राउंड पे, जीरो पे, 0 वोल्ट्स पे। तो यहाँ पे कितना है, 0 वोल्ट्स। तो और मैंने क्या बताया था कि ये वोल्टेज का डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम होता है। ओके, बहुत ही कम होता है, निग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, क्योंकि गेन की वैल्यू जो है वो बहुत हाई है, इज वेरी हाई। तो होगा क्या, आउटपुट पे ए नॉट वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। अब वी पॉजिटिव आपके पास क्या है, 0। बहुत ही कम आप वोल्टेज देंगे तो ये सैचुरेशन में नहीं जाए, यानी अगर मुझे 12 वोल्ट ही मिलने चाहिए होंगे, आउटपुट पे मुझे फाइनाइट 12 वोल्ट चाहिए होंगे, तो होगा क्या कि लेट्स से इसका ओपन लूप गेन 10⁵ कर देता हूं, ये हो गया 0 माइनस V माइनस। अब जरा सा देखिए कि आपको अब वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज कितनी है, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ नेगेटिव की, यानी नेगेटिव टर्मिनल पे। ओके, तो होगा क्या, इतनी वोल्टेज देनी है आपको।
और ये कितनी है 1 2 3 4 0.00012 वोल्ट्स। ओके, ये इसकी अगर 12 वोल्ट पे है, अगर आपने आउटपुट पे 12 वोल्ट चाहिए तो बस आपने अगर एक पॉजिटिव पे 0 वोल्ट लगाए तो आपने इधर से इतनी ही कम वोल्टेज लगानी। ओके, तो V नॉट की वैल्यू जो है तो अब आपके पास यहां पर कितनी वोल्टेज मिल रही है, बहुत ही कम, यानी 0.00012 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 वोल्ट। अब ये देखिए, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि V इनपुट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। V इनपुट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। तो V पॉजिटिव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू V नेगेटिव। अब V पॉजिटिव क्या था, 0 पे था, तो V नेगेटिव की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। ओके, तो V नेगेटिव पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका मतलब क्या है, ये वर्चुअली क्या है, 0 वोल्ट्स पे है, और वर्चुअली 0 वोल्ट्स का मतलब क्या है, ये वर्चुअली ग्राउंडेड है। ओके, वर्चुअली ग्राउंडेड है। ये किस वजह से होता है कि इनपुट पे हमें बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए होती है ताकि वो सैचुरेशन में ना जाए। अब सैचुरेशन में बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए एज एन एम्पलीफायर यूज करने के लिए, आप नहीं चाहते कि वो सैचुरेशन में जाए, तो होगा क्या कि अगर यहाँ पे 0 वोल्ट होगी, इसके दरमियान का डिफरेंस भी 0 होगा, तो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 0 माइनस 0 इज 0। तो होगा क्या, ये भी आपका P जो है वो 0 वोल्ट पे होगा। तो दैट इज वाई P इज व्हाट वी कॉल वर्चुअली ग्राउंड। अब लेट्स से, अब मैं अज्यूम करता हूँ, अब लेट्स से मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे प्लस माइनस वोल्टेज है। ओके, अब होगा क्या, देखिए, लेट्स से अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे मैं करंट बनाता हूँ, इसका एनालिसिस करते हैं। ये I1 है, यहाँ से करंट जा रहा है I2, और यहाँ से कोई करंट I3 इज इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ओपैम्प के अंदर तो करंट जाता ही नहीं है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होती है, तो ओपैम्प के अंदर तो कोई करंट जाता ही नहीं। तो इस वक्त अगर मैं अप्लाइंग KCL एट पॉइंट P, तो होगा क्या, देखिए, सम ऑफ ऑल द करेंट्स एंटरिंग अ नोड, सम ऑफ ऑल द करेंट्स entering at P is equals to sum of all the currents leaving from P। ओके, तो इस वक्त I1 आपके पास आ रहा है P पे, और I2 आपके पास जा रहा है, ओके, फ्रॉम रेजिस्टेंस R2, और I3 की वैल्यू तो 0 है। तो I1 की वैल्यू आप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, कि ये आपके पास V इनपुट है, ओके, V इनपुट है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 0 वोल्ट है वर्चुअली ग्राउंडेड की वजह से, और यहाँ पे क्या है, V आउट है, O, लेट्स से VOUT आउट, अभी हम इसको VO कह देंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि करंट V इन माइनस 0 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू 0 माइनस V आउट अपॉन R2। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे गया, V इन, यहाँ पे V इन है माइनस 0 अपॉन R1, 0 माइनस V आउट अपॉन R2 I2 के बराबर, और यही हमने यहाँ पे लिखा। अब हम देखते हैं गेन की वैल्यू निकालने के लिए, R2, तो V आउट अपॉन V इन माइनस R2 अपॉन R1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, गेन। और ये नेगेटिव साइन क्या कह रहा है,
इसका मतलब क्या है, कुछ गेन होने के बाद ये इनपुट सिग्नल जो आपके पास था वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आएगा। या अगर आपके पास +5 वोल्ट डीसी जा रही थी तो एम्पलीफिकेशन के बाद क्या है, लेट्स से कोई भी एम्पलीफिकेशन 4 लगते तो ये -20 वोल्ट आपके मिलेंगे। ओके, वी आउटपुट वर्सेस टाइम, वी इन वर्सेस टाइम, वी इन वर्सेस टाइम, और ये वी आउटपुट वर्सेस टाइम। आई होप सो ये क्लियर हो गया। ओके, तो ये इसका एम्पलीफिकेशन कहते हैं, और ये हमने यूज किया ओप एम्प एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। आई होप सो ये टॉपिक क्लियर है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताते चले कि लेट्स से अगर यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लेट्स से 5 वोल्ट्स लगाए, तो इस वक्त करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये आपके पास 0 था, 0, क्योंकि ये वर्चुअल ग्राउंड पे करंट का डायरेक्शन यूं, और फिर यहाँ से यूं। ओके, और यहाँ पे आपके पास यूं करंट जाएगा। ओके, तो ये बात आपको समझनी है कि अगर +5 वोल्ट दूंगा तो ये एम्पलीफिकेशन के बाद यहाँ पे लेट्स से ये क्या हो जाएगा, माइनस पे वोल्टेज मिलने लग जाएगा। मुझे क्या मिलेगा, माइनस, और यहाँ पे प्लस। ओके, ये माइनस और प्लस, ये प्लस माइनस यहाँ पे था, यहाँ पे एम्पलीफिकेशन के बाद लेट्स से 4 टाइम्स एम्पलीफिकेशन है, लेट्स से यहाँ पे गेन था 4। ओके, तो यहाँ पे आपके पास प्लस है, लेट्स, और यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव उल्टा कर दूं 5 वोल्ट्स, ओके, तो होगा क्या कि इस वक्त जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस -20 वोल्ट्स आ रहा होगा। तो होगा क्या कि ये प्लस का 20 यहाँ पे, और ये माइनस, प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस प्लस, तो अब करंट है ना इस तरीके से फ्लो करेगा। ये बताना चाह रहे हैं कि नेगेटिव फीडबैक देख रहे हैं। ओके, आई होप सो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे आप यूज कर रहे हैं।